नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात आपसे करने वाला हूँ। आपने सुना होगा ये चिलेटेड फर्टिलाइज़र है, ये ज़्यादा काम करेगा, चिलेटेड फर्टिलाइज़र है इसको कम डालना चाहिए, चिलेटेड फर्टिलाइज़र नकली आ गए। ऐसे बहुत सारी चिलेटेड फर्टिलाइज़र को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ आपने सुनी होगी। इस वीडियो में मैं उन सभी भ्रांतियों को निकालने की कोशिश करूँगा। ये काफ़ी टेक्निकल वीडियो है, यदि आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ही समझ आएगा। देखिए, स्पेशली आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट के केस में, जिसमें आपका फेरस, जिंक, कॉपर और मैग्नीज के चिलेटेड फर्टिलाइज़र के बारे में खूब सुना होगा कि चिलेटेड फर्टिलाइज़र है, ये ज़्यादा काम करेगा। ये चिलेटेड फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, पहले तो हमें समझना होगा कि चिलेट्स क्या होते हैं। एक्चुअली चिलेट क्या होता है, ये वैसे ग्रीक शब्द है। चिलेट का मतलब होता है कि पंजा, का लाइक स्ट्रक्चर, पंजे लाइक स्ट्रक्चर। तो चिलेटेड फर्टिलाइज़र में क्या हो जाता है कि जैसे ये आपका एक चिलेट है, पंजे लाइक स्ट्रक्चर है, पंजे जैसा है, और इसमें ये आपका फेरस है। तो इस फेरस को इसने पकड़ के रखा है, अपने पास पकड़ के रखेगा और आपके पौधे को जब उसको ज़रूरत होगी तब उसको उपलब्ध करवा देगा। चिलेट्स आते कहाँ से हैं? तो चिलेट्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल चिलेट्स, प्राकृतिक, जो इस ज़मीन के अंदर आपके ऑलरेडी चिलेट्स हैं। वो किस किस से बनते हैं? या तो सूक्ष्म जीवों से बनते हैं चिलेट्स ज़मीन के अंदर, या आपका जो कार्बनिक पदार्थ है, ये जो अवशेष आपको दिख रहे हैं, इनके डिकम्पोजिशन से, डिग्रेडेशन से, गलने से बनते हैं। और या ये जो आपके पौधे हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों से कुछ एक्सुडेट्स निकलते हैं, उनसे चिलेट्स बनते हैं। ये प्राकृतिक तरीके से ज़मीन में भी चिलेट्स होते हैं। लेकिन अभी कंपनीज़ ने क्या कर दिया, साइंस ने क्या कर दिया, वो सिंथेटिक चिलेट्स बनाए हैं। जैसे कि आप सुनोगे EDTA आता है, DTPA आता है, EDDHA आता है, और भी कई सिंथेटिक चिलेट्स आते हैं। तो जब फर्टिलाइज़र के मामले में स्पेशली आपने सुना होगा कि EDTA जिंक चिलेट, या इसमें EDDHA है, या DTPA चिलेट है। तो इस टाइप की सिंथेटिक चिलेट है। कंपनीज इसमें क्या करती हैं, जैसे आपका जिंक को अपन पकड़ लेते हैं, तो जिंक का जो सिंथेटिक चिलेट है, जैसे EDTA है, तो उसको जो आपका पाउडर आएगा, जो उसका जिंक का या फेरस का, वो चिलेटेड फॉर्म में होगा। यानी कि उसमें जो जिंक होगा वो फ्री नहीं रहेगा, वो उस जो का लाइक स्ट्रक्चर जो चिलेट है उसके अंदर ही वो, जैसे ये आपका जिंक है, ये आपका जिंक है और ये आपका चिलेट, तो उसको पकड़े ही रखेगा। क्योंकि यदि आपने स्पेशली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, आपके जिंक है, फेरस है, मैग्नीज या कॉपर, इनको यदि नॉर्मल फर्टिलाइज़र को आपने ज़मीन के अंदर डाल दिया, तो ये बड़ा चंचल होता है, बड़ा जवान जैसे लड़के होते हैं ना, वैसा होता है। तो ये या तो मिट्टी के कणों के ऊपर अब्जॉर्ब हो जाएगा जिंक, नॉर्मल जिंक, या आपके ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा, या कोई एघुलेंशियल कंपाउंड बना लेगा और आपके प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। प्लांट को कब अवेलेबल होगा? जैसे ये पौधा लें, ये पौधे की जड़ जब, जैसे इसके ऊपर अब्जॉर्ब है आपका जिंक, तो इसकी जड़ जब इसके पास जाएगी तभी ये प्लांट को अवेलेबल हो पाएगा, अदरवाइज ये अवेलेबल नहीं होगा। तो क्या किया है विज्ञान ने? ये किया है कि भाई इसको सिंथेटिक जो चिलेट्स हैं उससे जिंक को चिलेटेड बना दे। तो क्या होगा, जब आपको, जैसे ये आपका जिंक है, इसको चिलेटेड बना दिया EDDHA से, चिलेट से, और इसको इसने पकड़ के रखा, और ये जब ज़मीन में गया तो भी इस चिलेट ने इसको पकड़े रखा। तो इसको पकड़े रखा तो ना तो ये अब मिट्टी के ऊपर अब्जॉर्ब होगा, न एघुलेंशियल कंपाउंड बनाएगा, या ये ना ये प्रिसिपिटेट ज़मीन के अंदर होगा। ये पौधे को मिलेगा भी कैसे? ऐसा नहीं कि ये इसको पकड़ के रखेगा, गलत संगति में उधर नहीं पड़ने देगा। ये चिलेट है, ये इसकी पत्नी की तरह है, इसको पकड़ के रखेगा। और सिर्फ पकड़ के रखने का ही काम नहीं करेगा, यही काम नहीं करेगा कि जब इसकी जड़ आएगी तब दे देगा। ये करेगा, जैसे ये आपकी पौधे की जड़ है, ये आपका चिलेटेड फॉर्म में जिंक है, तो यहाँ जिंक की इस पौधे के पास कंसंट्रेशन कम है, तो ये जो चिलेटेड फॉर्म में जिंक आपने डाला खेत के अंदर, इसको ये इसके डिफ्यूजन प्रोसेस से इसके पास पहुँचा देगा, जड़ के पास। और जब जड़ के पास इस जिंक को तो छोड़ देगा, और ख़ुद ये इसकी जो पत्नी है ये वापस आएगी यहाँ, यानी ये चिलेट वापस आ जाएगा, और फिर यहाँ से सॉइल सिस्टम में भी यदि वो और जिंक पड़ा है तो उसको इसके पास पहुँचाएगा। मतलब ये है कि
जो चिलेटेड फॉर्म के जो फर्टिलाइज़र हैं वो आपकी ज़मीन में आपके जिंक को, फेरस को, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इनको वेस्ट नहीं होने देंगे। आपके सॉइल का पीएच कम है, ज़्यादा है उस फॉर्म में, ये उसको पौधे को अवेलेबल कराएंगे। तो अपने को ये सिंथेटिक जो चिलेट्स हैं, चिलेटेड फॉर्म में फर्टिलाइज़र हैं, ये अपने को खेती के अंदर यूज करने चाहिए। बस इनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये थोड़े महंगे पड़ेंगे। आने वाले टाइम में चिलेटेड फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा स्कोप होने वाला खेती के अंदर। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सॉइल का यदि बहुत कम पीएच है और या बहुत ज़्यादा पीएच है, उस केस में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। न्यूट्रिएंट है सॉइल के अंदर लेकिन पीएच कम या बहुत ज़्यादा है तो आपके प्लांट को नहीं मिलेगा। और ख़ासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो अपन फेरस, जिंक, मैग्नीज और कॉपर की बात कर रहे हैं, वो यदि बहुत ज़्यादा पीएच है और चूँकि ज़मीनों का पीएच बढ़ रहा है, तो यदि आपका ज़्यादा पीएच है तो उस केस के अंदर वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा आपको प्लांट को। तो उस केस में आपको चिलेटेड फर्टिलाइज़र ही देने पड़ेंगे। फ़िलहाल ये थोड़े महंगे। तो अब इसमें एक बात आती है, चिलेट भी अलग अलग होते हैं। सिंथेटिक जैसे मैं बताया DTPA और EDTA, EDDTHA। तो जैसे EDTA है, ये यदि कम पीएच है वहाँ अच्छा काम करेगा। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दें कि बहुत आपकी ज़मीनों का यदि कम पीएच है तो EDTA फॉर्म वगैरह आप सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर इंडियन सॉइल में पीएच ज़्यादा है तो उस केस में आप जिंक है जो EDDTHA वाले यूज़ आपको करना चाहिए। यदि फोलियर स्प्रे में आप कर रहे हो तो आप जिंक EDTA वाला भी कर सकते हो। अब फोलियर भाई चलो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ज़मीन के अंदर तो इसने जिंक को पकड़ के रखा और ये सब किया, लेकिन फोलियर एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसमें क्या फ़ायदा? तो फोलियर एप्लीकेशन में भी ये होता है कि जब आप चिलेटेड फॉर्म में कोई फर्टिलाइज़र प्लांट को देते हो तो वो उसके ये जो ऊपर पत्ती के ऊपर कोई वैक्स होता है, यह जो क्यूटिकल का जो आवरण होता है उसको थोड़ा ब्रेक करके और उसके सिस्टम में के अंदर वो ज़्यादा इजीली पेनिट्रेट कर पाता है। तो फोलियर स्प्रे में भी ये ज़्यादा यूजफुल है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का अपना एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, उस पर अपन बात करते रहेंगे। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।